पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार लंबे चले ड्रामे के बाद टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आईसीसी के साथ बैठक में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से पहले 3 प्रमुख मांगें रखी। टेलीकॉम एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली मांग है कि भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट से होने वाली कमाई में जो पीसीबी को हिस्सा मिलता है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत पाकिस्तान मैच आईसीसी के लिए सबसे बड़ा राजस्व का माध्यम है। दूसरी मांग ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय खिलाड़ी खेल भावना का सम्मान करें, जिसमें मैदान पर हाथ मिलाना भी शामिल हो। और तीसरी मांग ये है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट को फिर से बहाल किया जाए। वहीं इससे पहले पीसीबी ने बयान जारी कर उन रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि उसने 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मैच के मुद्दे पर बातचीत शुरू करने के लिए आईसीसी से संपर्क किया था। ध्यान हो कि पिछले रविवार को पाकिस्तान सरकार ने ये घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया था कि उनकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी। ये फैसला बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया था। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के बाद आईसीसी ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और इसके दीर्घकालिक परिणामों की चेतावनी दी थी। जबकि शनिवार 7 फरवरी को रिपोर्ट आई थी कि पीसीबी ने आईसीसी से संपर्क किया था और औपचारिक रूप से विश्व संस्था को भारत के खिलाफ न खेलने के अपने रुख के बारे में सूचित किया था। लेकिन अब पीसीबी के प्रवक्ता ने सामने आकर आईसीसी के पास जाने की रिपोर्ट्स पर खंडन किया। एक्स पर एक तीखे पोस्ट में अधिकारी ने कुछ भारतीय मीडिया पर मनगढ़ंत बातें फैलाने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पीसीबी के प्रवक्ता आमिर ने आधिकारिक पोस्ट में लिखा कि वह एक भारतीय खेल पत्रकार के उस दावे को सिरे से खारिज करते हैं जिसमें पीसीबी के आईसीसी से संपर्क की बात कही गई थी। हमेशा की तरह भारतीय मीडिया के कुछ हिस्से मनगढ़ंत बातें फैलाने में व्यस्त हैं। थोड़ा धैर्य रखें, समय साफ तौर पर दिखाएगा कि असल में कौन किसके पास गया था और कौन नहीं। आईसीसी ने अपने आधिकारिक बातचीत में पीसीबी को यह भी सूचित किया है कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ न खेलने का स्पष्ट और तार्किक कारण देने में विफल रहता है तो उसे संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही उसने सदस्य भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हों। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टी20 वर्ल्ड कप में हर हिस्सा लेने वाली टीम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है, जो किसी भी ग्लोबल इवेंट शुरू होने से पहले एक आम बात है। ऐसे में आईसीसी और पीसीबी की ओर से भी अभी तक कुछ साफ तस्वीर न दिखने के बाद मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट की ओर सारा ध्यान खींच गया है। खास तौर पर इसके एक क्लॉज फोर्स मेजर पर चर्चा तेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए जुर्माने से बच जाएगा। दरअसल टी20 विश्व कप में खेल रही सभी टीमों ने एमपीए पर साइन किए हैं। फोर्स मेजर वह प्रावधान है जो किसी सदस्य को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को विशेष परिस्थितियों में न मानने की छूट देती है। हालांकि इन परिस्थितियों में युद्ध, आतंकवाद या प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। ESPN क्रिक इन्फो ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि उसके पास एमपीए की कॉपी है, जिसके आधार पर लीगल एक्सपर्ट नंदन कामत और रजा अली ने पाकिस्तान के बायकॉट के परिणामों पर बात की है। इस बातचीत के मुताबिक एमपीए के क्लॉज 12 में यह बताया गया है कि आईसीसी के किसी इवेंट के दौरान ऐसी परिस्थितियां पैदा होने पर उसके क्या नतीजे होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें सरकारी आदेश को भी फोर्स मेजर बताया गया है। जानकारों ने यह संभावना जताई है कि पीसीबी ये तर्क दे सकता है कि वह अपनी सरकार के आदेशों से बंधा है और भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने की स्थिति में नहीं है। एमपीए में यह भी कहा गया है कि मैच न खेलने वाली टीम को इसकी औपचारिक सूचना आईसीसी को देनी होगी। इस मामले में पीसीबी को अपनी सरकार के लिखित आदेश को आईसीसी को बताना होगा। इस सूचना में पीसीबी को यह भी बताना होगा कि ऐसा आदेश क्यों, कैसे और किस हद तक उसकी कॉन्ट्रैक्ट संबंधित जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता को सीमित करता है। इससे पहले जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था तो बीसीसीआई ने भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के बाद इसी क्लॉज का हवाला दिया था। भारत ने संबंधित अधिकारियों को काफी पहले ही सूचित कर दिया था, जबकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट शुरू होने से 2 हफ्ते पहले अपना रुख बताया है। हालांकि फोर्स मेजर क्लॉज पाकिस्तान पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि वे आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच पहले से साइन किए गए एग्रीमेंट के तहत अपने सभी टी20 वर्ल्ड कप मैच एक न्यूट्रल जगह यानी श्रीलंका पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है, क्योंकि वे अपनी सभी मैच कोलंबो में खेल रहे हैं। इसलिए भारत के साथ न खेलने की इच्छा के पीछे कोई तार्किक कारण नहीं दिखता है।
ऐसे में बांग्लादेश का साथ देना फोर्स मेजोर नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में पाकिस्तान के सामने विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है कि आखिर भारत के साथ ना खेलने का वो क्या बहाना बनाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।